हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी आरजे प्रियल और आप सुन रहे हैं मेरे साथ पॉकेट एफएम की नॉवेल ब्रूटल्स डेडली लव चैप्टर 13। अश्वत्थ किस तेजस्विनी। तेजस्विनी ऐश्वर्य को लेके काउच की तरफ बढ़ जाती है। वो ऐश्वर्य को काउच पे बैठाने के लिए अपनी गोद से उतारने की कोशिश करती है तो उसे उल्टा ऐश्वर्य उसे और कस के पकड़ लेता है, जैसे कहना चाहता हो, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, वरना आप अभी मुझे छोड़ के चले जाओगे। क्योंकि मासूम ऐश्वर्य को तो कभी माँ का प्यार मिला नहीं। आज उसे तेजस्विनी की गोद में पहली बार वो एहसास और प्यार मिला जिसके लिए ऐश्वर्य अब तक तरस रहा था। ऐश्वर्य तो अपनी जन्म देने वाली माँ के लिए सिर्फ उसके मकसद का एक मोहरा बन के रह गया था। ऐश्वर्य को अपनी गोद से ना उतरता देख तेजस्विनी प्यार से उसे गले लगा लेती है और मेरा बच्चा बोल के फिर ऐश्वर्य को लेके किचन की तरफ बढ़ जाती है। तेजस्विनी के मुंह से मेरा बच्चा शब्द सुन अश्वत्थ अपना सर घुमा के देखता है, फिर अपने मन में, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम खुद पे से मेरा ट्रस्ट नहीं डगमगाने दोगी। इतना इतना कह के वो ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ जाता है। सामने से अथर्व अपना फोन चलाते हुए आ रहा था, फिर अपना सर उठा के अश्वत्थ को देखता है। गुड मॉर्निंग भाई। अश्वत्थ पराठे का टुकड़ा अपने मुंह में डालते हुए, मॉर्निंग, सीट। अथर्व अपनी नजर उठा के ब्रेकफास्ट टेबल को देखते हुए, आलू के पराठे, पोहा, इडली, इतने सारे देसी ब्रेकफास्ट देख फिर अचानक से अपनी नजर अश्वत्थ के प्लेट पे डालते हुए जोर से चिल्ला देता है, भाई आप पराठे खा रहे हैं, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। फिर अपनी आंखें अपने हाथ से रब करते हुए, भाई आपके जैसा हेल्थ कॉन्शियस आदमी जो अपने साथ साथ हम लोगों को भी हेल्दी खिला खिला के बोर कर दिया है, वो आज इतना ऑयली खाना खा रहा है। फिर कुछ नोटिस करते हुए अश्वत्थ के आसपास देखते हुए, भाई ऐश्वर्य कहाँ है। अश्वत्थ नैपकिन से अपना मुंह पोंछते हुए कहता है, किचन में। अथर्व चौंकते हुए, क्या किचन में? वो वहाँ क्या कर रहा है? अश्वत्थ अपनी कॉफी पीते हुए, जाके खुद ही देख लो। अथर्व जल्दी जल्दी अपने कदम किचन की तरफ बढ़ा देता है। वहाँ जाके देखता है कि ऐश्वर्य प्लेटफॉर्म पे बैठा था और तेजस्विनी उसे प्यार से अपने हाथों से ऐश्वर्य को फ्रूट्स खिला रही थी और हर एक बाइट पे उसके गालों को चूम लेती थी। उसके गाल चूमते ही ऐश्वर्य जोर जोर से अपनी खिलखिलाहट भरी हंसी से किचन के माहौल को खुशनुमा बना रहा था। अथर्व हैरानी से चिल्लाते हुए, ऐश्वर्य। उसकी आवाज जैसे ही ऐश्वर्य के कानों में पड़ती है, वो जल्दी से तेजस्विनी के गले में अपने दोनों हाथ डाल के उसे पकड़ लेता है। अथर्व उसे ऐसी हरकतें करता देख हैरान रह जाता है। वो जैसे ही अपने हाथों को आगे बढ़ाता है ऐश्वर्य को लेने के लिए, ऐश्वर्य झट से अपना सर घुमा लेता है और तेजस्विनी के गले में अपना मुंह छिपा लेता है। अथर्व हैरानी से अपना मुंह खोले ऐश्वर्य की हरकतें देख रहा था, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा हैरानी अश्वत्थ के ऊपर हो रही थी, जो अपने प्लेस में होने के बावजूद भी ऐश्वर्य की जिम्मेदारी किसी और को दे दी। अथर्व अपने सारे सवाल को एक तरफ झटक के फिर ऐश्वर्य को अपने गोद में लेने के इरादे से, ऐश्वर्य माई क्यूट मॉन्स्टर, आप चाचू के पास नहीं आओगे। लेकिन हमारे क्यूट मॉन्स्टर का आज एटीट्यूड ही नेक्स्ट लेवल पे था, इसलिए ऐश्वर्य जल्दी अपना सर ना में हिला देता है। तेजस्विनी ऐश्वर्य को समझाने की टोन में कहती है, ऐश्वर्य, बच्चा ऐसे नहीं करते, वो आपके चाचू है ना, देखिए आपको कितने प्यार से बुला रहे हैं। इतना सुन ऐश्वर्य तेजस्विनी के गाल पे किस करके अथर्व के पास चला जाता है और जैसे ही अथर्व उसे बाहर ले जाने लगता है, ऐश्वर्य जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अथर्व की गोद में मचलने लगता है। ऐश्वर्य को बाहर जाने पे रोता देख अथर्व उसे शांत करते हुए, अच्छा ठीक है, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, इतना बोल वो थोड़ी देर उसके साथ खेलता है, फिर उसे प्लेटफॉर्म पे बैठा के ब्रेकफास्ट करने चला जाता है। तेजस्विनी जल्दी जल्दी ऐश्वर्य के लिए चॉकलेट मिल्क प्रिपेयर करती है। जैसे ही वो फील्डिंग बोतल में चॉकलेट मिल्क डालने जा रही थी, तभी अश्वत्थ किचन में आता है
उसे किचन में आता देख तेजस्विनी एक साइड खड़ी हो जाती है। अस्वद आके सबसे पहले ऐश्वर्य का माथा चूम लेता है, फिर तेजस्विनी की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है और उसकी कमर पे हाथ डाल एक झटके से उसे अपने करीब खींच लेता है, जिससे तेजस्विनी सीधे उसके सीने से जा लगती है और उसके दोनों हाथ अस्वद के सीने पे चले जाते हैं। फिर अस्वद झुक के उसके कानों में धीरे से, आज मैंने ऐश्वर्य को नहलाया नहीं है तो तुम उसे नहला देना, इतना कह अस्वद तेजस्विनी के कान को चूम लेता है, जिससे तेजस्विनी के पूरे शरीर में करंट की लहर दौड़ जाती है और अस्वद उसे अपने टच पे ऐसे रिएक्ट करता देख साइड स्माइल कर देता है और फिर उसे वहीं छोड़ ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐश्वर्य के हंसने की आवाज़ से तेजस्विनी अपने होश में आती है और अपने कान को छूती है जहां अभी अस्वद ने किस किया था। वो अपने सारे ख्याल एक साइड झटक के ऐश्वर्य की फीडिंग बोतल में चॉकलेट मिल्क डालती है और उसे ऐश्वर्य को अपने गोद में लेके डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाती है। ब्रेकफास्ट टेबल पे कोई नहीं था, इसका मतलब था कि सब जा चुके हैं। फिर तेजस्विनी ऐश्वर्य को ब्रेकफास्ट कराती है। उसके बाद वो नम्रता से अस्वद के रूम का डायरेक्शन पूछती है और वहां जाके ऐश्वर्य को फ्रेश कराती है। वहीं दूसरी तरफ एक खंडहर जैसे घर में करीबन 60-65 साल का एक आदमी बैठा था। तभी उसके सामने उसका असिस्टेंट आता है। बॉस सोफिया आई है। वो आदमी अपना सिगरेट जलाते हुए, भेजो उसे। इतना सुन असिस्टेंट बाहर चला जाता है और कुछ देर बाद गेट खुलता है और सोफिया अंदर आती है और जैसे ही वो काउच पे बैठने वाली थी तभी वो आदमी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए, तुम्हारी जैसी हुस्न की परी मेरे गोद में अच्छी लगती है। सोफिया उसका हाथ थामते हुए, कम से कम हमारे रिश्ते का लिहाज तो करो ध्रुव। ध्रुव उसकी कमर सहलाते हुए, डू यू रियली थिंक दैट रिश्ते मेरे लिए मैटर करते हैं? इतना कह वो उसके बालों को मुट्ठी में भर के उसके ड्रेस की जिप खोल देता है और उसे काउच पे धकेल देता है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको मेरी ये नॉवेल अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय एवरीवन एंड टेक केयर योरसेल्फ।